My dear friends, now I'm taking statistics, a new chapter. In this chapter, मीन मोड मीडियन, तीन चीजें हैं जो आपको आज करवानी है। मीन मोड मीडियन, सबसे पहले मैं मीन लेता हूं। मीन क्या है? मीन का मतलब है औसत, औसत निकालना। यानी जैसे दो नंबर हैं, उनका औसत निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 3 नंबर हैं, उनका मीन निकालना है, तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दो। इसी प्रकार से जितने नंबर हैं उन सभी को जोड़कर और जो नंबर्स की संख्या उससे डिवाइड करना, ये मीन है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके 4 तरीके हैं। पहला सिग्मा एक्स, ये मीन का नोटेशन है एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब है जितनी भी डेटा है, जितने भी डेटा है या ऑब्जर्वेशन है, उन सब का योग। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी हैं उनसे डिवाइड करना है, एन है। दूसरा है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब क्या है? डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो ये फॉर्मूला लगेगा दूसरा। और तीसरा क्या है? इसमें फ्रीक्वेंसी और डेटा दिए हुए होंगे, लेकिन इसे कहते हैं डी मेथड, ये डी मेथड है। और चौथा, इसमें क्लास इंटरवल होगा और फ्रीक्वेंसी होगी, और ये यू मेथड कहलाता है। देखो, मैं चारों तरीके इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाता हूं। और सबसे पहले फर्स्ट देखो, ये फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट मेथड। इसमें केवल ऑब्जर्वेशन है, 10, 20, 30, 40, 50, ये 5 ऑब्जर्वेशन है। किन्हीं कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, किसी शहर की, लिटरेसी की, इलिटरेसी की, फूड की, और देर आर सो मेनी ऑब्जर्वेशंस। ये 5 ऑब्जर्वेशन दी हुई है और इनका मीन हमने निकालना है। तो एक्स बार, देखो सिग्मा एक्स यानी x1 प्लस x2, ये 5 है ना, ये पांचों को जोड़ दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। पांचों का सम कितना हो गया? 150। 5 से डिवाइड कर दिया 30, ये आ गया मीन। ये है फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या है? जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो सबको जोड़ करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, जैसे मैंने बताया, ये सेकंड मेथड है। इसमें क्या है? ऑब्जर्वेशन देखो ये दे रखी है, ऑब्जर्वेशन एक्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और एफ क्या है? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इस टेबल के अंदर ये एक्स है, ये एफ है, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, एफ एक्स। यानी एफ एक्स का मतलब इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 3 90, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर क्या किया? इस कॉलम का एफ एक्स का जोड़ किया, सारे कॉलम को जोड़ लिया। जोड़ कितना आया? 640। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 640। और एफ का फ्रीक्वेंसी का भी जोड़ करना है, सिग्मा एफ, ये है 15। क्योंकि देखो हमारे फार्मूले में सिग्मा एफ एक्स भी है और सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब है जोड़, समेशन। अब ये सिग्मा एफ एक्स 640 और सिग्मा एफ कितना है? 15। लगाइए फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 640 अपॉन 15, और डिवाइड करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों ये आ गया 42.66। दिस इज द मीन बाय द सेकंड मेथड। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है? डी मेथड। अब डी मेथड के लिए मैं एक यानी अलग से क्वेश्चन लिखता हूं, उसमें डी मेथड लगाएंगे। देखना थर्ड मेथड।
ये है। अब मैं थर्ड मेथड लगाता हूं, देखिए थर्ड मेथड के लिए देखो, थर्ड मेथड में क्या है, क्लास इंटरवल दिया होता है, क्लास इंटरवल CI। ये क्लास इंटरवल देखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30 और 30 to 40 और 40 to 50 और 50 to 60 और 60 to 70। ये प्यारे विद्यार्थियों क्लास इंटरवल है। और सेकंड क्या है, सेकंड यानी दो चीज दी हुई है, एक फ्रीक्वेंसी दी है, इसको लिख लो 1 2 3 4 3 2 1, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी। यानी मैं ये कौन सा मेथड लगा रहा हूं, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड यानी इसको हम कह सकते हैं डी मेथड। डी मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, ये क्लास इंटरवल है ना, इसका एक्स निकालिए पहले। एक्स कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 0 और 10 को जोड़ा कितना हो गया, 10। 2 से डिवाइड किया कितना हो गया, 5। अब दूसरे इंटरवल में आ जाओ, 10 और 20। 10 और 20 कितना, 30। 30 को 2 से डिवाइड किया 15। अब इसी प्रकार से 25, 35, 45, 55 और प्यारे विद्यार्थियों 65। यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करो, एक्स निकल जाएगा। अब इस एक्स में क्या है, एज्यूम्ड मीन मानेंगे। देखो ये है ए, एज्यूम्ड मीन ए है ये। अब देखिए, अब अगला कॉलम क्या है, डी निकालेंगे, क्योंकि डी मेथड है ना। डी बराबर क्या है, एक्स माइनस ए। यानी प्रत्येक एक्स में से ये ए घटाना है, 35। 5 में से 35 गया कितना हो गया, -30। 15 में से 35 -20 और ये हो गया -10 और ये हो गया 0 और ये 10 और ये 20 और ये 30। ये हो गया डी। अब ये डी से अगला कॉलम क्या होगा, एफ डी। ये हो गया एफ और डी। अब एफ और डी क्या है, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दो। 1 को -30 को -30, 2 को -20 से -40, 3 को -10 से -30 और 0 को करेंगे 0 और फिर 3 को 10 से 30 और 2 को 20 से 40 और 1 को 30 से 30। ये होगा, ये है पूरी टेबल प्यारे विद्यार्थियों। डी मेथड लगाना है तो ये पूरी टेबल है। अब इस टेबल में क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, अपना फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम। फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये अब हमें क्या चाहिए, ए क्या है 35, ये लिख दो 35 प्लस एफ डी, इसका जोड़ चाहिए। देखो ये एफ डी है, सिग्मा एफ डी, इसका जोड़ क्या होगा, माइनस के एक जगह जोड़िए 30, ये हो गया 30 और 40 70 और ये -100, ये हो गया। और प्लस के कितने हो गए, ये भी प्लस के भी 100 हो गए। ओहो, ये तो कुछ ऐसे एक्यूरेट हो गया। 30 40 70 30 100, वो भी 100 और वो भी 100 मल्टीप्लाई के बाद। अब इसका मतलब इसका जोड़ क्या हो गया, 0। अब जोड़ 0 है तो 0 अपॉन, और सिग्मा एफ कितना है, ये सिग्मा एफ का जोड़ कर लो। सिग्मा एफ का जोड़ कितना होगा, 3 6 10 13 15 16, यही होगा ना। 3 6 10 13 15 16 ये। अब इसको कर दो अपॉन 60। अब इसको क्या करेंगे, 35 प्लस 0 को 16 से डिवाइड करोगे 0 और ये 35 आ गया। यानी एक्स बार इज इक्वल टू 35। दिस इज द आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है डी मेथड। ये तो बाई चांस एफ डी का 0 जोड़ आ गया,
ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारा क्वेश्चन जो है जल्दी हल हो गया। अदरवाइज जो भी एफ डी का जोड़ हो वो ऊपर होगा और एफ का जोड़ नीचे होगा, और इन दोनों को फिर डिवाइड करके जितना आए वो 35 में जोड़ देंगे। ये है डी मेथड। और मैं अब चौथा मेथड यू मेथड लगाता हूं। देखो यू मेथड क्या है। ये अब करेंगे यू मेथड। एक क्वेश्चन यू मेथड का लेते हैं। अब देखिए यू मेथड यहां से हटाते हैं और हमारा चौथा मेथड है यू मेथड। यू मेथड यू मेथड और यू मेथड का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ये है हमारा चौथा फार्मूला। और अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं इसमें यू मेथड का। अब ये देखिए क्वेश्चन। क्लास इंटरवल क्या दे रखा है? क्लास इंटरवल 100 से 150 और 150 से कितना है? 200, यानी 50 का अंतर है। और फिर 200 से 250, और प्यारे विद्यार्थियों 250 से, ये बुक का क्वेश्चन है, 300, और ये 300 से 350। ये है, ये क्या है? दिस टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। यानी ये एक बुक का क्वेश्चन लिया है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। ये क्लास इंटरवल है और एफ क्या दे रखा है? एफ है 4, 5, 12 और 2 और 2। ये है। अब ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्लास इंटरवल दे रखा है, एफ दे रखा है। अब हमने यू मेथड लगाना है। तो उसी प्रकार से जैसे डी में एक्स निकाला था, पहले एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने का तरीका क्या है? दोनों को जोड़ करके लोअर और अपर लिमिट को 2 से डिवाइड, 100 और 2 150 कितने हो गए? 250। और ये कितना हो गया? 175। और ये हो गया 150 और 200 कितना होगा? 350। और इसका हो गया 225। और इससे अब ये कितना होगा? तो 50 जोड़ दो, ये हो गया 275। और ये हो गया 325 और ये हो गया 375। ये हो जोड़ा आधा, ये गलत हो गया 125, क्योंकि 250 का तो 25 होगा ना, ठीक है ना। और इसका कितना हो गया? फिर 50 जोड़ दो, 175। और इसमें 50 जोड़ो, फिर आधा गलत कर दिया, 75। ये हो गया 225। और प्यारे विद्यार्थियों ये कितना हो गया? दोनों को 250 और 300 जोड़ेंगे, कितना? 550। सर इसका आधा कितना हो गया? 300, 275। ये हो गया 275, क्योंकि 275 का डबल करेंगे तो 5, और इसमें 50 और जोड़ दो, यानी सब में 50 एक निकाल लो। 100 और 50, 150 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 250। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 125। अब और नहीं करना, अब क्या करना? इसमें 50 जोड़ते चले जाओ, क्योंकि हमारा आई कितना? 50, यानी क्लास इंटरवल का कितना है? 50 का डिफरेंस, दोनों लोअर अपर का 50 है। अब 50 जोड़ दिया, 50 50 ऐसे, ये हो गया एक्स। और अब हम क्या मानेंगे?
ये मान लेते हैं a। अब क्या निकालेंगे x, अब निकालेंगे u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन आई। ये देखिए अब कैसे निकलेगा, देखो आई क्या है हमारा क्लास इंटरवल। अब ये देखिए इंटरवल कितना 50, 125 में से 200, ये ए माना है ना, 125 में से 225 गए, कितने बच गए 100, और 100 को 2 से डिवाइड, इससे 50 से डिवाइड किया, ये कितना बच गया -2, और ये हो गया -1, और ये हो गया 0, और ये हो गया 1, और ये हो गया 2। एक ही निकालना पड़ता है। देखो हमने क्या किया, x माइनस ए, 125 में से 225 घटाए, कितने बच गए 100, 100 को i से डिवाइड किया, i कितना है, दोनों का डिफरेंस 50, तो ये हो गया -2, ये हो गया -1, और ये 0 1 2, ये हो गया u। अब निकालेंगे एफ यू। अब एफ यू कैसे निकालोगे, देखो एफ ये है -8, और ये हो गया -5, और ये हो गया 0, और ये हो गया 2, और ये कितना हो गया, ये हो गया 4। और अब दोनों का जोड़ करो, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू कितना होगा 8 और 5 13, और ये कितना हो गया 6, ये -7 हो गया। देखो प्लस के कितने, माइनस के कितने हो गए 30, और प्लस के कितने हो गए 6, तो कितना हो गया -7 हो गए। अब लगाइए फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ए कितना है, ये रहा 225, 225 प्लस एफ यू कितना है -7, -7 अपॉन कितना है, और सिग्मा एफ कितना है, ये सिग्मा एफ जोड़ करो इसका, 4 5 9 21 23, ये 25 है, इसका जोड़ कितना 25, 4 16 और 5 21 4 25, ये हो गया सिग्मा एफ। ये भी तो चाहिएगा ना सिग्मा एफ, ये हो गया 25, और इंटू आई कितना है, आई है 50, देखो 50 अंतर आई। अब इसमें आगे देखिए 225 और प्लस से ये 50 से कट गया 2, ये 2 पे कट गया, और ये कितना हो गया -14 हो गया, और ये हो गया 22 to 5 -14, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, और ये कितना हो गया 225 में से 14 गए, कितने बच गए, अब ये हो गया 1 और 1 211। यही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, मीडियन, मीन बाय यू मेथड। मीन बाय क्या है, यू मेथड। ये है चौथा मेथड, यू मेथड। आई थिंक दिस मेथड इज क्लियर टू यू। इसमें कुछ नहीं, उसमें डी निकालना था, इसमें यू निकालना है, बस अंतर कितना है कि आई से डिवाइड करना है, डी में आई से डिवाइड नहीं करना, बाकी वही एफ यू और एफ फॉर्मूले में रख दिया हमने एज इट इज। ये है प्यारे विद्यार्थियों मीन के 4 फॉर्मूले थे, चारों के ऊपर मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया, और मैं ऐसा समझता हूँ मीन क्लियर हो गया आपको। तो इन द लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।